सुनने वालों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो महाराणा प्रताप के ऊपर है। एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। केवल एक उसकी नीति थी, झुकना नहीं है चाहे जो भी हो जाए। स्वाभिमान भी कोई चीज़ होती है व्यक्ति का, और यही कारण है कि हमारे ऐसे बहुत से विभूति थे जो विदेशी शक्तियों के सामने या किसी शासक के सामने नहीं झुके। कुछ अगर शक्तियां भारत में जो शक्तियां थीं अगर वो मिल गई होती उनके साथ, तो शायद इतिहास सिकंदर से लेकर के और अब तक जो चल रहा था वो कुछ और ही होता। लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ी वही होती है जब अपने ही लोग, अपने ही राज्य के लोग, अपने ही देश के लोग दुश्मन से मिल जाते हैं। खैर, राणा प्रताप के बारे में बता दें कि इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। मेवाड़ रियासत का एक हिस्सा था ये। और इनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता जयंताबाई थी। और राणा उदय सिंह की पिछले वीडियो हमने चर्चा किया था। चित्तौड़ उनके अधीन था, लेकिन उस पर कब्जा कर लिया अकबर ने। और कहते हैं कि इनके 3 पुत्र थे राणा उदय सिंह के, जगमल, शक्ति सिंह और राणा प्रताप। जगमल को दिन तक जरूर मेवाड़ का शासक बना था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो संभाल सके, क्योंकि उसके अंदर सारे अवगुण क्या थे, विद्यमान थे। फिर मेवाड़ की जनता ने राणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। और आप जानते हैं कि राणा प्रताप बहुत स्वाभिमानी शासक थे और किसी भी रूप में अकबर का अधीनता स्वीकार उनको पसंद नहीं था। आपको बता दें कि राणा प्रताप 7 फीट से अधिक उनकी हाइट थी, 100 किलो से अधिक उनका वेट था, 70 किलो का तो वो कवच पहनते थे, 10 किलो की उनकी टोपी थी, 10 किलो का उनका जूता था, 80 किलो का उनका भाला था। सोचिए, इतना लेकर को चलते थे। और इधर अकबर उनको अधीन करना चाहता था। अकबर की एक नीति थी, पहले प्रेम से बात किया जाए, और इस नीति का उसने उपयोग भी किया कई बार। इसीलिए आप जानते हैं कि अकबर ने तमाम राजपूत शक्तियों को अपने अधीन कर लिया था, चाहे वो बीकानेर हो, जैसलमेर हो, मारवाड़ हो, आमेर हो, तमाम शक्तियां उसके अधीन हो गई थीं। बच गया था तो मेवाड़ बच गया था, जिसको वो अधीन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए सारी राजपूत शक्तियों को उसने, जो उनके मित्र थे, उनको लगा दिया था। ये लोग तो कसम भी खाए थे, अपने दूध की कसम खाए थे, माँ की दूध की कसम खाए थे कि हम आपका मरते दम तक साथ देंगे। किसका? अकबर का साथ देंगे। अब निश्चित रूप से राणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, इस पर कोई दो राय नहीं। खुद आमेर का शासक राजा मान सिंह भी कहते कि मान सिंह पहले से ही उनसे 36 का आंकड़ा था राणा प्रताप से, और वो किसी भी तरह से उनको अधीन करवाना चाहता था। तो ये भी बात थी कि अकबर उन शक्तियों को आगे लगाया जो शक्ति राणा प्रताप से जलती थी, और कई बार उनको मनाने की भी कोशिश किया गया। राजा टोडरमल को भेजा, मान सिंह को भेजा, अन्य लोगों को भेजा, लेकिन राणा प्रताप माने नहीं। यहाँ तक कि कहा कि आप स्वतंत्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हमारे सिक्के जो चलते हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। यही मानने के लिए तैयार नहीं थे राणा प्रताप। वो किसी भी कीमत पर झुकना पसंद नहीं करते थे। खैर, उधर अकबर खाली हो गया था गोंडवाना की विजय करके, मालवा की विजय करके। अगर ये शायद विजय नहीं किया होता तो शायद मेवाड़ को वो अधीन नहीं कर पाता, और चित्तौड़ भी उसके हाथ से निकल जाता, क्योंकि इसके पहले चित्तौड़ को भी उसने अधीन कर लिया था। अब देखिए, धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ रहा था। संधि का लाख प्रयास करने के बावजूद भी राणा
पीछे नहीं हटे और अब एक ही रास्ता था, युद्ध। अगर राणा प्रताप के साथ ये लोग अगर बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ के लोग लग गए होते और उसके गुरिल्ला युद्ध में शामिल हो गए होते तो शायद स्थितियां कुछ और होती, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन एक बात तो तय था कि राणा प्रताप मरते दम तक लड़ते रहे। 1572 से लेकर के जब उनकी मृत्यु हुई 1599 तक, उस बीच में इन्होंने कई लड़ाइयाँ मुगलों से लड़ी। और आपको ये भी बता दें कि अकबर लगातार बहुत मजबूत होता जा रहा था। संसार का मतलब ये कह सकते हैं कि अकबर बहुत शक्तिशाली बादशाह हो चुका था और इसके पास विशाल फौज थी, तमाम शक्तियों को इसने अधीन कर लिया था। और एक ऐसी शक्ति थी जिसके सामने एक छोटी सी शक्ति, रियासत की शक्ति लड़ने जा रही थी, जिसके पास मामूली सेना थी, 15,000 सेना थी। इधर बादशाह अकबर के पास 80,000 सेना थी। ये उन्हीं लोगों को लगाया जो राजपूत शक्तियां थीं। ये युद्ध सांप्रदायिक नहीं था, ये युद्ध हिंदू मुसलमान का नहीं था, ये तो युद्ध स्वाभिमान का था, क्षेत्रीय राज्य की स्वतंत्रता का था। एक तरफ साम्राज्यवाद था, एक तरफ अकबर राष्ट्रीय शासक था, तो दूसरे तरफ राणा प्रताप एक छोटी सी रियासत के मालिक थे। लेकिन उस छोटी सी रियासत को राणा प्रताप खोना नहीं चाहते थे और जो चित्तौड़ खो गया था, जिसको कब्जा कर लिया था, उसको ही पाना चाहते थे। इसीलिए इन लोगों ने कसम खाया कि जब तक हम लोग प्राप्त नहीं कर लेते अपने स्वाभिमान को, अपनी चीज़ों को, तब तक हम लोग सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाएंगे, हम लोग पेड़ के पत्तों में खाना खाएंगे। और उनके साथ जो लोग थे वो लोग भी कसम खाए। आश्चर्य की बात यह है कि अकबर ने जगमल के साथ साथ शक्ति सिंह को भी अपने साथ मिला लिया था, जो इनका सगा भाई था, और एक बड़ी जागीर दे दिया था और बाद में मेवाड़ का शासक भी बना दिया। तो जब अपने ही परिवार के लोग आपसे दूर हो जाएंगे तो आपको जीतना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि वो तो राणा के जो भील सेना थी, जो जनजातीय सेना थी, जिसे आदिवासी कहते हैं, इनके साथ इन्होंने काफ़ी बिताया था। इन लोगों ने उस मौके पर साथ दिया क्योंकि इनका जीवन जो बीता वो जंगलों में ही बीता। और ये अरावली की पहाड़ियाँ थी, बहुत घुमावदार पहाड़ियाँ थी। अरावली की जो पहाड़ियाँ बहुत घना था, बहुत कह सकते हैं कि सेना इसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती थी, इतना जो है कठिन रास्ते होते थे घुमावदार पहाड़ियों के अंदर। और गोंडवाना का जो क्षेत्र था इन लोगों ने चुना था। तो देखिए कितना मुश्किल था जंगलों में रहना, जंगल से पार करना। अभी हम बता रहे थे कि युद्ध जायज़ था, युद्ध होना था, क्योंकि राणा प्रताप की जितने भी मान मनोबल होना चाहिए था अकबर ने किया। और अकबर ने हम कोशिश किया कि इसको प्रेम से मना लिया जाए, लेकिन राणा प्रताप मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कभी भी ये नहीं कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करें, सिक्के आपके चले। वो तो कुछ और भूभाग भी देना चाहता था अकबर की, लो भाई तुम और भूभाग जीत ले लो, लेकिन तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो भूभाग से क्या मतलब, राजा तो हम ही रहेंगे ना। आप अधीनता तो मेरे आपने स्वीकार कर ले तो हम कितना बड़ी आधा राजा आपको दे दें, कोई मतलब नहीं है। तो यही बात उनको अकबर को खटक रही कि इतना प्रलोभन देने के बाद भी ये बंदा झुक नहीं रहा है। खैर, अब युद्ध जरूरी था क्योंकि अब राणा झुकने को तैयार नहीं थे। तो यह युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। अकबर ने किसी भी हालत में अधीन करने के लिए कहा और सेना भेजी मान सिंह के नेतृत्व में। मान सिंह वही मान सिंह जो नवरत्नों में शामिल थे, भगवान दास के बेटे थे, आमेर के राजा भारमल के दत्तक पुत्र के भगवान दास के बेटे थे। और इनके साथ आसफ खां को उपसेनापति बनाया। और आपको आश्चर्य होगा कि बदायूं जो अकबर का कट्टर विरोधी था, आलोचक था, उसको भी लगा दिए कि भाई तुम भी जाओ। और कहते बदायूं ने बहुत अच्छा विवरण दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कि अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखता है, लेकिन बदायूं ने
जहां भी देखा मूल्यांकन राणा प्रताप का सही किया उसने। अब देखिए, अभी हमने कहा कि लड़ाई न हिंदू मुसलमान की थी, न सांप्रदायिक थी, ये तो लड़ाई राजनीतिक थी। दोनों तरफ से हिंदू और मुसलमान लड़ रहे थे। आपको बता दें कि हाकिम सुर खान अफगानी था, जो अफगानों जो क्या कहते हैं कि राणा प्रताप के साथ लड़ रहा था, और मान सिंह जैसे लोग अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। अन्य शक्तियां भी, जो राजपूत शक्तियां थी, वो अकबर की तरफ से लड़ रही थी। और लेकिन अकबर की जो सेना गई, 80,000 सेना लेके गई, लेकिन राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई। एक ऐसा मौका जरूर आया जब राणा प्रताप घिर गए थे और लगा कि अब राणा प्रताप का जान खतरे में है। तो उस समय इनका एक झाला नामक नायक था, सेनापति था, उसने तुरंत जो है अपने को राजा घोषित कर लिया और राणा से कहा कि आप किसी तरह से यहाँ से निकलिए, और कहा कि और अपने को राजा घोषित करके अब मुगल सेना से क्या हो गया, भिड़ गया और अपनी जान गंवा दी। अगर शायद झाला नहीं होता तो राणा प्रताप इस युद्ध में मारे गए होते। खैर, उसके बाद उन्होंने दूसरे पहाड़ी पर शरण ले ली और ये युद्ध गुरिल्ला चलता रहा। रात में राणा की जो सेना होती थी वो युद्ध गुरिल्ला युद्ध करती थी, आक्रमण करती थी। कह सकते हैं कि मुगलों के लोगों ने पानी पिला दिया। एक छोटी सी सेना लेकर के मुगलों के लोगों ने पानी पिला दी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और कुछ शक्तियां अगर राणा के साथ लग गई होती इस गुरिल्ला युद्ध में तो शायद परिणाम कुछ और होता। कहते हैं कि हाकिम सुर खान एक योद्धा था, मारा गया। इसके अलावा ग्वालियर के राजा मान सिंह के बेटे भी थे, जो 3 पुत्र थे, वो भी इस युद्ध में मारे गए थे, क्योंकि ये लगातार युद्ध चलता रहा। अकबर को हमेशा ये मन में ये बात रहती थी कि कब राणा अधीनता स्वीकार करने, कब मारे जाएंगे। लेकिन राणा छिप छिप करके जंगलों में घूम घूम करके भील जातियों को इकट्ठा करते थे और रात के वक्त आक्रमण करते थे। राणा का जो घोड़ा था चेतक, ये नीले रंग का अफगानी घोड़ा था। बहुत राणा इसको प्यार करते थे। इस घोड़े ने ऐसा कमाल किया कि इस पर लोगों ने इसकी वीर गाथाएं लिख दी, कविताएं लिख दी। रियल में चेतक एक अलग घोड़ा था। कई बार ऐसा हुआ जब मुगल सैनिक राणा का पीछा कर रहे थे और छोटी मोटी गड्ढे को तो ऐसे ही पार कर जाता था, और एक बार तो लगभग करीब पहुंच गए थे मुगल सैनिक, लेकिन इसने उस खाई को पार किया जो लगभग 22 फीट क्या थी, चौड़ी थी। कहते हैं कि राणा का एक हाथी भी था, राम प्रसाद, और राम प्रसाद बहुत अलग तरह का हाथी। देखिए, घोड़ा चेतक अलग, राम प्रसाद जो हाथी का नाम था वो अलग, और कई हाथियों को भारी पड़ जाते थे। किसी तरह से अकबर ने इनके हाथी को, राणा को, प्रताप के हाथी को अधीन किया, अपने कई हाथियों को लगा करके, और उसको पकड़ के लाया। और कहते हैं कि एक से एक उसको खाना दिया गया, लेकिन नहीं खाया, और कुछ दिन के बाद उसने प्राण को त्याग दिया। अकबर ने कहा कि यार, जब इसका हाथी इतना वफादार है तो वहां की जनता कितनी वफादार होगी। अब इसी से अंदाजा लगाइए, इसको वीर हाथी का नाम दिया था अकबर ने। खैर, चेतक भी एक, आप जानते हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध में थे तभी तलवार जो है उसके पैर में लग गया और एक पैर उसका कट गया, नीचे का हिस्सा। कहते हैं कि युद्ध स्थल से राणा प्रताप को वो 3 पैरों पर लेकर के भाग गया था। बहुत बड़ी क्षति थी राणा प्रताप के लिए, क्योंकि वो घोड़ा ऐसा था जब कई बार उनकी जान बचाया था। तो चेतक के बारे में कहा जाता था कि हवा से बातें करता था, तो रियल में हवा से बातें करता था, और हजारों घोड़ों में एक अलग घोड़ा था ये। अब देखिए, ये गुरिल्ला युद्ध चलता रहा और
ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन जीतेगा। अकबर भी कई बार युद्ध में गया है, ऐसा नहीं है कि अकबर नहीं गया, और विशाल फौज लेके गया, लेकिन राणा को पकड़ नहीं सका। और राणा के साथ, और ऐसा नहीं कि मुगलों ने तांडव नहीं मचाया, आसपास के गांवों को जहां से रसद जाता था या कुछ चीजें जाती थी, पूरा उजाड़ दिया उन लोगों ने गांव गांव छोड़ करके भाग गए थे, जंगल में रहने लगे थे, राणा के साथ रहने लगे थे। जो भी राणा को घास, जो भी कहते थे कि राणा ने कुछ दिन तक तो घास की भी रोटियां खाई, कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत किए, लेकिन अपना स्वाभिमान उन्होंने नहीं बेचा। व्यक्ति का स्वाभिमान ही तो सब कुछ होता है, और राणा ने दिखा दिया। इसीलिए राणा, सारे इनके जो पूर्वज थे राणा के नाम से संबोधित किए गए, लेकिन यही व्यक्ति जिससे जिनके पीछे महाराणा प्रताप शब्द का प्रयोग किया गया। आपको निश्चित है कि इनकी वीरता को आप देख रहे होंगे कि कितना इन्होंने अपना संघर्ष किया, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, और लाख प्रलोभन देने के बाद भी अकबर के सामने इन्होंने झुका नहीं। यही इनकी चीज़ें थी, और लंबे टाइम तक ये युद्ध, गुरिल्ला युद्ध करते रहे। और 1599 में इनकी जब मृत्यु हो गई तो अकबर भी इनकी जो है वीरता से बहुत प्रभावित हुआ, और कहा कि निश्चित रूप से एक वीर योद्धा था, और बहुत दुख व्यक्त किया अकबर ने इनके मरने के बाद। कहते हैं कि इनका बेटा, और अपने जीवन काल में अकबर ने जो है कभी इनको अधीन नहीं कर पाया, और न ही क्षेत्र को अधीन कर पाया, ये मन उसको हमेशा खटकती रही। आपको बता दें कि बदायूंनी भी इस युद्ध में भाग लिया, जिसके भी हम चर्चा किए हैं, और कहते हैं कि कभी किसी को मार नहीं पाया था, लेकिन उसने गाजी की उपाधि उसको मिल गई थी। तो अपना थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर दिखा, लेकिन राणा का मूल्यांकन उसने सही किया कि राणा की सेना जबरदस्त थी, छोटी थी, लेकिन हमारी बड़ी बड़ी फौजों को वो लोग हटा देते थे। और जो हल्दी घाटी का जो क्षेत्र है वो बहुत घुमावदार है, इसे हल्दी घाटी इसलिए नाम पड़ गया कि हल्दी टाइप में था, वो एकदम ऊपर नीचे घुमाव टाइप में, इसीलिए एक तरफ सेना खड़ी रहती थी, दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता था। और गर्मी के मौसम में तो एकदम पहाड़ तप जाते थे, और सेना इसलिए गर्मी के मौसम में लड़ नहीं पाती थी। रात का मौसम बहुत सुहाना हो जाता था। खैर, राणा प्रताप अधीनता नहीं स्वीकार किए, अकबर भी अधीन नहीं कर पाया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राणा प्रताप के बेटा अमर सिंह भी काफ़ी दिन तक संघर्ष करते रहे, और अपने अंतिम समय में जो उन्होंने जो राजधानी थी कुंभलगढ़ से चेंज कर दिया था, चावंद बना दिया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो वो भी संधि के तहत मेवाड़ को अधीन किया, जब राजा कर्ण सिंह थे, और कहते हैं कि इसके बाद से ही वह मेवाड़ अधीन हो पाया, लेकिन इसको विजित नहीं किया जा सका। तो ये हमारे राणा प्रताप थे, जो एक योद्धा थे, इतिहास में इन्होंने अपना नाम अमर करा दिया। आप खुद देखे होंगे कि इतने लंबे टाइम तक मुगलों से संघर्ष लेना ये सामान्य बात नहीं थी। एक विशाल फौज थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो है उस समय संसार की सबसे बड़ी फौज अगर रखा था तो अकबर था, और बहुत शक्तिशाली भी हो चुका था, फिर भी एक छोटी सी रियासत पर कब्जा नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि राणा प्रताप की जो लोग थे वो वफादार थे, और खुद राणा प्रताप युद्ध भूमि में डटे रहते थे। निश्चित है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धक होता रहे। अगला भी इसी तरह से एक रोचक वीडियो आपको हम देंगे। धन्यवाद।